ये शास्त्रों बार चर्चा की गई सत्संग में कि यहां एक बात से तुम केवल बच जाओ, किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जिससे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, इसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है। बड़ी सरकार है। ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ अल्पज्ञ लोग अज्ञान से घिरे हुए, जो अपने को परमार्थ से युक्त समझते हैं, वो अपने ही गुरु को सब सर्वत्र ना देख पाने के कारण वो अपने गुरु को एक सीमा में, एक शरीर में बांध लेते हैं, और संतों की उपासना की, भक्तों की, महापुरुषों की वो निंदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम समझ नहीं पा रहे, तुमने गुरु को माना ही नहीं। यदि अपने गुरु को माना होता तो जान जाते, मान के जानना होता है, और जब जान जाते तो आप यही जान पाते, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। तुमने अपने गुरु को क्या माना? एक व्यक्ति। और संतों को, भगवत मार्ग के पथिकों को क्या माना? नाटक। तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट, तुम्हारी निंदनीय बुद्धि है। गुरु तत्व का उपासक ऐसा नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे है सद्गुरुदेव। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे सबकी आत्मस्वरूप मेरे गुरुदेव विराजमान है। सब में भगवत भाव। तो अपने गुरुदेव की निंदा कौन करता है? जो महापातकी दुर्गति को प्राप्त होने वाला होता है वो करता है। बोले हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके ही गुरु तो सर्वत्र विराजमान है। अगर ये ज्ञान नहीं तो गुरु काहे को बनाया? फिर गुरु की शरणागति क्या हुई? फिर गुरु का पक्षपात क्या हुआ? यदि अपने गुरु को असीम नहीं जान सके, एक शरीर में बांध करके और अन्य शरीरों में विराजमान गुरु आत्मस्वरूप से उनकी निंदा, उनकी अवहेलना, तो तुम अपने ही गुरु की अवहेलना कर रहे हो। तुम अपनी ही बुद्धि को उपहासास्पद बना रहे हो। ऐसे लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं। अब परिणाम की तरफ उनकी दृष्टि नहीं, और वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं, तो लगता है देखो वो निंदा कर रहा है, उसको क्या मिला? कुछ तो नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, फसल में समय लगता है। समय का इंतजार करो। फिर तुम्हारी अल्प दृष्टि, इसलिए तुम देख नहीं पाओगे कि मरने के बाद इसको क्या परिणाम मिलता है, आगे इसको क्या परिणाम। और अभी वर्तमान में उसका हृदय जल रहा है। कितना अशांत है। जब किसी के मुख से किसी की निंदा निकलती है तो उस समय उसके हृदय को देखो, कितना कलुषित और जल रहा है वो, तब वो ऐसा बोल रहा है। तो क्या गुरु कृपा, गुरु निष्ठा, गुरु भाव का ये फल होता है? इसका मतलब आप तुम अपने गुरु के नहीं हुए। तुम अपनी गुरुवाणी को नहीं समझ रहे हो। गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसे नहीं समझ रहे। अगर समझते तो सर्वत्र अपने गुरु का दर्शन कर। गुरु असीम है, अनंत है, कहीं भी जाओ आकाश मिलेगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु का वर्णन करने के बाद हृदय जल रहा है, मतलब तुम कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम मान अपमान राग द्वेष हानि लाभ, इस सबसे अतीत तत्व है गुरु। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो आकाश के सदस्य सर्वत्र विराजमान है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम,
उस गुरु को जब पहचाना जाता है तो तत्त्वम